Hey students, this is Bindu from Bindu Education Castle. Today I am going to explain third chapter of Footprints Without Feet and the name of the chapter is The Midnight Visitor. ये एक सीक्रेट एजेंट की स्टोरी है जिसका नाम है ऑसिबल, जो कि मिसाइल से रिलेटेड एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट का एक रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहा है और एक दूसरा सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम मैक्स है, वो भी इस रिपोर्ट को हासिल करना चाहता है। वो पिस्टल दिखाकर ऑसिबल को धमकाता है। क्या ऑसिबल उसे चकमा दे पाता है, धोखा दे पाता है या मैक्स उससे वो रिपोर्ट हासिल कर लेता है? इस स्टोरी का एंड एक्चुअली आपको चौंका देगा और आप मुस्कुराए बिना नहीं रह पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं द मिडनाइट विजिटर। ऑसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रेड। फाउलर यहाँ पर एक राइटर है जो कि एक एक्साइटिंग स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहा है ऑसिबल से, इसलिए उसका पीछा करते हुए उससे मिलने पहुँच जाता है। लेकिन उसने अभी तक सीक्रेट एजेंट्स के बारे में जितना भी पढ़ा है उनके डिस्क्रिप्शन से ये ऑसिबल बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। वो एक सीक्रेट एजेंट की तरह दिखाई नहीं देता। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑसिबल हैड अ रूम, फाउलर फेल्ट लेट डाउन। लेट डाउन मीन्स होता है डिसअपॉइंटेड। ग्लूमी कहते हैं सैड को या अंधेरे को, और मस्टी होता है सीलन की बदबू या फंगस की बदबू। तो ऑसिबल का पीछा करते हुए फाउलर एक फ्रेंच होटल में पहुंचता है जहां ऑसिबल ने रूम ले रखा था, पर वहां जाने के बाद वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड फील करता है, निराश हो जाता है, क्योंकि वो एक अंधेरा सा होटल था जहां का कॉरिडोर में सीलन की बदबू आ रही थी। इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th and top floor and scarcely a setting for a romantic adventure। ये एक छोटा सा कमरा था जो टॉप फ्लोर पर, जो कि 6th फ्लोर था, वहाँ पर था, और वहाँ पर मुश्किल से कोई ऐसी एक्साइटिंग हैपनिंग्स थी या कोई भी ऐसी एक्साइटमेंट फील हो सकती थी। रोमांटिक एडवेंचर मतलब एक्साइटिंग हैपनिंग्स, ऐसा कुछ भी वहाँ नहीं था जो कि फाउलर को एक्साइटिंग एक्सपीरियंस दे सके। ऑसिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट, एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago। फाउलर ऑसिबल से मिलकर इसलिए भी डिसअपॉइंटेड था क्योंकि वो किसी सीक्रेट एजेंट की तरह स्मार्ट नहीं दिखता था, बल्कि वो काफ़ी मोटा था और उस पर उसका एक्सेंट, वो अमेरिकन एक्सेंट में बात करता था। एक्सेंट बोलते हैं वे ऑफ प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज, किसी भाषा को बोलने का तरीका, और पॉसिबली होता है समझ में आने लायक, जस्ट वेल इनफ टू बी अंडरस्टूड। तो फाउलर डिसअपॉइंटेड था क्योंकि ऑसिबल बहुत मोटा सा था, उसके डिस्क्रिप्शन में फिट नहीं होता था, और जो उसका बात करने का एक्सेंट था वो अमेरिकन था। हालांकि उसको 20 साल हो गए थे बोस्टन से पेरिस आए हुए, फ्रेंच और जर्मन अच्छे से बोल लेता था, उसके बाद भी उसका अमेरिकन एक्सेंट नहीं गया था। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑसिबल सेड वीजीली ओवर हिज शोल्डर। वीजीली मीन्स विद अ विस्लिंग साउंड। अब ऑसिबल ने फाउलर से बोला कि तुम डिसअपॉइंटेड हो गए, निराश हो मुझे देख करके। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर। क्योंकि तुम्हें बताया गया कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक जासूस हूँ। एस्पियोनेज बोलते हैं स्पाइंग को, जासूसी को, कि मैं जासूसी करता हूँ और ख़तरों से खेलता हूँ। यू विश्ड टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, यंग एंड रोमांटिक। तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग हो, रोमांटिक हो। यू एनविजन्ड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, ड्रग्स इन द वाइन। तो तुमने ये इमेजिन किया था। एनविजन्ड बोलते हैं इमेजिन करना, विजुअलाइज करना। तो तुमने ये सोचा होगा कि कोई मिस्टीरियस सा फिगर होऊंगा मैं, जो रात को स्पाई करता होऊंगा, जासूसी करता होऊंगा, पिस्टल्स चलाता होऊंगा, और ड्रग्स होंगी, वाइन्स होंगी, पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम मुझे देख करके डिसअपॉइंटेड हुए। इंस्टेड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद अ स्लोपी फैट मैन हु इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज गेट्स ओनली अ प्रोजेक्ट टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। तो चलिए मीनिंग देख लेते हैं पहले। स्लोपी मीन्स केयरलेसली ड्रेस्ड, स्लिप्ड मीन्स पास्ड सीक्रेटली, एंड प्रोजेक्ट मीन्स ऑर्डिनरी। डार्क आइड ब्यूटीज़ बोला गया है सुंदर लड़कियों को,
सो ऑसिबल बोलते हैं कि तुमने कुछ और ही एक्सपेक्ट किया था कि कोई सुंदर सा स्मार्ट एक सीक्रेट एजेंट होगा, पर यहाँ तो तुम्हें एक मोटे से आदमी के साथ जो केयरलेसली ड्रेस्ड है उसके साथ अपने फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में अपनी पूरी शाम बितानी पड़ी। तुमने ये सोचा था, एक्सपेक्ट किया था कि सुंदर सी लड़कियाँ होंगी जो कि धीरे से मैसेज स्लिप करेंगी सीक्रेटली, पर यहाँ तो एक ऑर्डिनरी सा टेलीफोन कॉल आया और जिस पर एक अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ मेरे रूम में मिलने का। यू हैव बीन बोर्ड, तुम बोर हो गए। द फैट मैन चकल्ड टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर। चकल्ड मीन्स लाफ्ड क्वाइटली एंड फ्रस्ट्रेटेड मीन्स बोर्ड। तो तुम बोर हो गए ये कह कर के ऑसिबल हंसा धीरे से और उसने अपना रूम का दरवाज़ा खोला और एक साइड हो गया ताकि उसका गेस्ट अंदर एंटर हो सके। यू आर डिसइल्यूजन्ड, डिसइल्यूजन्ड मीन्स डिसअपॉइंटेड। ऑसिबल टोल्ड हिम, बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड। ऑसिबल उसको कहता है कि तुम अभी तक डिसअपॉइंटेड थे बट अब खुश हो जाओ। Presently you will see a paper, a quite important paper for which several men and women have risked their life come to me. Presently means soon. अब जल्दी ही यहाँ पर एक पेपर आने वाला है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर है, बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और जिसके लिए बहुत से आदमियों ने, औरतों ने अपनी जान दांव पे लगाई है। अब वो मेरे पास जल्दी ही आने वाला है। Someday soon that paper may well affect the course of history. वो कहता है कि ये डॉक्यूमेंट इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये आगे जा कर के हिस्ट्री को भी इम्पैक्ट करेगा, उसे भी अफेक्ट करेगा। एंड दैट थॉट इज़ ड्रामा, इज़ देयर नॉट। कहता है अब थोड़ा सा ड्रामा फील हो रहा है, थोड़ी थ्रिल फील हो रही है या नहीं। एज ही स्पोक ऑसिबल क्लोज्ड द डोर बिहाइंड हिम, देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट। और ऐसा कहते हुए ऑसिबल ने दरवाज़ा बंद किया और उसके बाद लाइट स्विच ऑन करी। And as the light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day. Authentic thrill बोलते हैं रियल फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट को, और जैसे ही लाइट जली फाउलर को रियल फीलिंग हुई एक्साइटमेंट की, बिकॉज फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन। उसने देखा कि रूम के बीचों बीच एक आदमी खड़ा हुआ जिसके हाथ में एक ऑटोमेटिक पिस्टल है। ऑसिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स। ऑसिबल भी शॉक्ड हो गया और अपनी पलकें झपकाने लगा। मैक्स, ही वीज्ड, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, आई थॉट यू वर इन बर्लिन, व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम। वीज्ड मीन्स जोर जोर से सांस लेना और स्टार्ट का मीन्स है यहाँ पर शॉक। ऑसिबल जोर जोर से सांस लेते हुए बोला, मैक्स तुमने तो मुझे शॉक ही दे दिया। मैंने तो सोचा तुम बर्लिन में हो, पर तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो। Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. Crafty, pointed countenance का मतलब है cunning look, और slender means thin and fit. तो मैक्स जो है देखने में दुबला पतला था पर फिट था, लंबे से थोड़ा सा कम था, बट जो उसके चेहरे पर जो लुक्स थे वो लोमड़ी की तरह चालाक लगता था, कनिंग लुक था। There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. Menacing means dangerous. अगर गन को एक साइड कर दिया जाए तो वो उसकी पर्सनालिटी में कुछ भी डेंजरस नहीं लगता था। The report he murmured. Murmured means speak in a low voice. वो धीरे से बोला, a report. The report that is being brought to you tonight concerning some new missiles. I thought I would take it from you. It will be safer in my hands than in yours. वो कहता है जो रिपोर्ट आज रात को तुम्हारे पास आने वाली है जो मिसाइल से रिलेटेड है, मैंने सोचा कि मैं वो तुमसे ले लूँ क्योंकि वो मेरे हाथों में ज़्यादा सेफ होगी। ऑसिबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सैट डाउन हैवीली। हैवीली मीन्स विद फोर्स। ऑसिबल एक आर्म चेयर की तरफ बढ़ा और उस पर ज़ोर से बैठ गया। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट, ही सेड ग्रिमली। ग्रिमली मीन्स सीरियसली, और रेज द डेविल का मतलब होता है मेक अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, ज़ोरदार विरोध करना। वो बोला कि मैं इस बार मैनेजमेंट से बहुत झगड़ा करने वाला हूँ और आप इस पर मुझसे शर्त लगा सकते हो। दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ अ बालकनी। न्यूसेंस का मतलब होता है कॉजिंग अनॉयंस, जिसकी वजह से नाराज़गी हो, गुस्सा आए। तो वो कहता है ये इस महीने में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि कोई उस बालकनी के थ्रू मेरे रूम में एंटर हुआ है। फाउलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम।
फाउलर की आंखें अपने आप उस एक खिड़की की तरफ उठ गईं जो उस रूम में अकेली थी, सिंगल थी। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली। प्रेसिंग ब्लैकली मतलब शोइंग टोटल डार्कनेस। वो एक ऑर्डिनरी सी विंडो थी जिसकी दूसरी तरफ बिल्कुल काला घना अंधेरा दिखाई दे रहा था। बैल्कनी, मैक्स सेड विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन। नो, अ पास की। पास की मतलब मास्टर की। I did not know about the balcony. It might have saved me some trouble had I known. वो कहता है बालकनी, पर मैं उससे नहीं आया, मैं तो पास की से आया हूँ, मतलब मास्टर की यूज़ करके एंटर हुआ हूँ। अगर मुझे पता होता कि वहाँ बालकनी है तो उससे मेरा टाइम बचता और मेरी ट्रबल कम हो जाती अगर मुझे मालूम होता। इट्स नॉट माई बालकनी, ऑसिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। इरिटेशन मतलब चिढ़ना। तो इस समय ऑसिबल चिढ़ कर के बोला कि वो मेरी बालकनी नहीं है, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, वो दूसरे अपार्टमेंट की बालकनी है। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरीली एट फाउलर। यू सी, ही सेड, दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज टू बी द लिविंग रूम। ग्लांस्ड मीन्स लुक्ड। उसने फाउलर की तरफ देखा और बोला कि ये जो रूम है ये एक लार्ज यूनिट का पार्ट था और जो अगला रूम है, नेक्स्ट रूम, उस दरवाजे की तरफ, वो एक लिविंग रूम हुआ करता था। इट हैड द बैल्कनी विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ। उसने कहा उस लिविंग रूम में एक बालकनी थी जो कि मेरी विंडो के नीचे तक आती है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन एंड समबडी डिड लास्ट मंथ। वो बोला कि 2 डोर नीचे, मतलब 2 फ्लोर नीचे के एम्प्टी रूम से, खाली रूम से आप मेरी बालकनी पर आ सकते हो और किसी ने लास्ट मंथ ऐसा किया भी। द मैनेजमेंट प्रॉमिस्ड टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवंट। तो मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया था कि उसको क्लोज़ कर देंगे। ब्लॉक इट ऑफ मीन्स क्लोज़ करना। तो मैनेजमेंट ने कहा क्लोज़ कर देंगे, बट उन्होंने क्लोज़ नहीं किया। तो ऑसिबल के नाराज़ होने की वजह यही है, वो इसीलिए नाराज़ हो रहा है कि मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया था, कोई उस बालकनी के थ्रू एंटर हुआ था, लेकिन इन्होंने अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया और उस बालकनी को बंद नहीं किया। मैक्स glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Ossibel, and waved the gun with a commanding gesture. Please sit down, he said. मैक्स ने फाउलर की तरफ देखा जो कि स्टिफली खड़ा हुआ था, बिना हिले डुले खड़ा हुआ था और ज़्यादा दूर नहीं था, ऑसिबल के पास ही खड़ा था। तो उसने गन हिलाते हुए उसको जेस्चर बोलते हैं बॉडी के मूवमेंट से, उसने गन हिलाते हुए उसको इशारा किया और बोला प्लीज़ सिट डाउन, बैठ जाओ। वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक। वो बोला कि मुझे लगता है कि अभी हमें आधा घंटा और इंतज़ार करना होगा। 31 minutes, ऑसिबल सेड मूडीली। मूडीली मीन्स सैडली। तो ऑसिबल बोला कि 30 नहीं, 31 minutes। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्नड अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। जो अपॉइंटमेंट था वो 12:30 का था, इसलिए वो बोला कि 31 minutes हमें वेट करना है। काश मैं जान पाता कि तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला मैक्स। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इविली। And we wish we knew how your people got the report. But no harm has been done. I will get it back tonight. What is that? Who is at the door? Little spy मैक्स के लिए यूज़ हुआ है। वो evilly मुस्कुराता है, wickedly मतलब शैतानी तरीके से, और कहता है कि काश हम ये जान पाते कि तुम्हारे लोगों को ये रिपोर्ट कैसे हासिल हुई। पर कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नुकसान नहीं है। आज रात में ये चीज़ तुमसे वापस ले लूँगा। वो क्या है? दरवाजे पर कौन है? तभी दरवाजे पर नॉक होती है और ये चौंक जाता है। फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। फाउलर दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ से अचानक चौंक गया। ऑसिबल जस्ट स्माइल्ड। दैट विल बी द पुलिस, ही सेड। ऑसिबल सिर्फ मुस्कुराया और बोला कि वो पुलिस होगी। आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट। मैंने सोचा कि आज इम्पॉर्टेंट पेपर हमको मिलने वाले हैं जिनका हम इंतज़ार कर रहे हैं, तो हमें कुछ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेना चाहिए, इसलिए मैंने पुलिस को बोल दिया था कि वो मेक श्योर करें कि सब कुछ ठीक ठाक है। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली। मैक्स ये सुन कर के नर्वस हो जाता है। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड। फिर से दरवाजे पर नॉक होता है। वॉट विल यू डू नाउ मैक्स? ऑसिबल आस्क्ड। ऑसिबल ने अब पूछा कि अब तुम क्या करोगे मैक्स? इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनी वे। द डोर इज़ अनलॉक्ड।
एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट। तो ऑसिबल ने कहा कि अगर मैंने आंसर नहीं किया, दरवाज़ा नहीं खोला, तो वो एंटर हो जाएंगे, कमरे के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि डोर अनलॉक है और वो तुम्हें शूट करने से भी हेजिटेट नहीं करेंगे, हिचकिचाएंगे नहीं। मैक्स's फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैग्ड स्विफ्टली टूवर्ड्स द विंडो। स्विफ्टली मीन्स क्विकली। मैक्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जल्दी से विंडो की तरफ बढ़ता है। ही swung a leg over the sill. Send them away, he warned. I will wait on the balcony. Send them away or I will shoot and take my chances. Take my chances means depend on my luck. तो वो उससे कहता है कि इनको वापस भेज दो। तो पुलिस को वापस भेजने के लिए कहता है कि मैं तब तक बालकनी में इंतज़ार करूँगा, इनको वापस भेजो वरना मैं तुम्हें शूट कर दूँगा और बाकी आगे मेरी किस्मत। और ऐसा कहते हुए वो खिड़की से अपना पैर बाहर निकाल करके बालकनी की साइड जाने लगता है। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड, मिस्टर ऑसेबल, मिस्टर ऑसेबल। अब दरवाजे पर नॉकिंग की आवाज़ तेज़ हो जाती है और तभी एक आवाज़ आती है, कोई बोलता है बाहर से, मिस्टर ऑसेबल, मिस्टर ऑसेबल। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन and his guest, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill. विंडो सिल कहते हैं खिड़की की चौखट को। अब मैक्स ने अपनी बॉडी को इस तरह से ट्विस्ट किए रखा कि वो फैट मैन और उसका गेस्ट मतलब ऑसिबल और फाउलर उसको कवर करके रख सके अपनी गन से, और उसने दूसरे हाथ से खिड़की के फ्रेम को पकड़ा और अपने दूसरे पैर को भी ऊपर उठाया और विंडो सिल पर चढ़ गया। द डोर नॉब टर्न्ड स्विफ्टली, मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बैल्कनी। उसी समय डोर नॉब टर्न्ड हुई, जो दरवाजे का हैंडल था वो घूमा और जल्दी से मैक्स ने अपने लेफ्ट हैंड को फ्री किया और बैल्कनी की तरफ कूद गया। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, और जैसे ही वो कूदा वैसे ही बहुत तेज़ चीखने की आवाज़ आई। श्रीली मीन्स एट अ हाई पिच। The door opened and a waiter stood there with a tray, a bottle and 2 glasses. Here is the drink you ordered for when you returned, he said, and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room. Deftly means neatly and uncorked means remove the cap. अब दरवाज़ा खुला और वेटर वहाँ खड़ा हुआ था, उसके हाथ में ट्रे थी जिसमें एक बॉटल थी और 2 ग्लासेस थे। उसने ऑसिबल से बोला कि ये आपकी ड्रिंक जो कि आपने जब लौटे थे तो ऑर्डर किया था। ये कह कर के उसने वो ट्रे टेबल पर रख दी और बड़ी सफाई से उस बॉटल का ढक्कन खोला और वहाँ से चला गया। वाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम बट ही स्टैमर्ड, द पुलिस। वाइट फेस्ड मीन्स पेल फ्रॉम फियर, डर से सफ़ेद पड़ जाना। अब फाउलर तो डर के मारे उसका चेहरा सफ़ेद हो गया, वो बोला, पर वो पुलिस वो हकलाने लगा। स्टैमरिंग मीन्स हकलाना। देयर वर नो पुलिस, ऑसिबल साइड। साइड मीन्स टेकिंग डीप ब्रेथ। ऑसिबल ने गहरी सांस लेकर के कहा कि नहीं, वहाँ कोई पुलिस नहीं थी। ओनली हेनरी होम आई वॉज एक्सपेक्टिंग। खाली हेनरी था जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। हेनरी वेटर का नाम है। बट वोंट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फाउलर बिगेन। फाउलर ने फिर कहा, पर क्या अभी वो आदमी बालकनी में नहीं होगा? नो, सेड ऑसिबल, ही वोंट रिटर्न। यू सी माई यंग फ्रेंड, देयर इज़ नो बालकनी। तो ऑसिबल ने कहा, नहीं, वो अब कभी वापस नहीं लौटेगा क्योंकि वहाँ कोई बालकनी नहीं है। तो इस तरीके से ऑसिबल अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से, अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धिमानी से उस सिचुएशन से बाहर निकलने में सफल होता है। वो मैक्स जैसे चालाक सीक्रेट एजेंट को एक इमेजिनरी स्टोरी सुनाता है और उसे इस तरीके से प्रेजेंट करता है कि मैक्स कन्विंस हो जाता है और बालकनी की कहानी को सच मान बैठता है। अपनी इस चतुराई से ऑसिबल को अपने राइवल से, मैक्स से परमानेंटली छुटकारा मिल जाता है। तो है ना ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग। ये स्टोरी हमें बताती है कि कभी भी अगर आप मुसीबत में फंस जाएं तो आपको घबराए बिना उससे निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।